मोदी जी, वैसे ये भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आपने देखा कि आपके दोस्त ट्रंप जेल में हैं। आप ओबीसी का कार्ड खेलते हैं। अगर हम दूसरे चैप्टर को भी आपके सामने रखें, आप ओबीसी का कार्ड खेलते हैं, ओबीसी पर घड़ियाल आंसू बहाते हैं। तो कांग्रेस ने चैलेंज किया, ओबीसी का डेटा सामने कर दो। और यह तो सच है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, उसको उतना लाभ होना ही चाहिए। तो गलत क्या है? मोदी जी, आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया। सतपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है। ओह कल ईडी भी बुलाएगी। अब बात वही आती है कि केजरीवाल की बात, चौथी फेल राजा। ये चौथी फेल राजा की कहानी है, वरना इतनी ओछी हरकत आप कैसे करते? सतपाल मलिक ने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड है। और गलत क्या कहा? आपने उसका प्रयोग किया है, उसको यूज किया है। आपने उन्हीं लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगा है। और अब उन लाशों, उन शहीदों के परिवार वाले भी आवाज उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि उन्हें भी लगता है कि आपने साजिश करके उन्हें मरवाया, सिर्फ और सिर्फ 2019 का चुनाव जीतने के लिए। तो आप पीछे कैसे हट सकते हैं? तो आपको जांच करवानी चाहिए। आपको उनको संतुष्ट करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो आप आवाज उठाने का गला दबाने पहुंच गए। खैर, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, ये एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा। लिख कर रख लीजिए। मतलब सतपाल मलिक के यहां सीआईडी और सीबीआई और ईडी जाएगी, उसको भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खैर, फिर से एक बार कोट किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की बातों को, कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात कह दी। आपका ही एक बयान और, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है, तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मोदी जी, सरकारी तंत्र तो छोड़िए, पीएमओ ऑफिस तक अगर भ्रष्टाचार पहुंच जाए, घुस जाए, आप सीधे 300 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। जो आपने ही कहलवाया था कि 400 लाख करोड़, और आपने कहा था, आपने स्वीकारा था, आपने वादा भी किया था कि ला करके सबको 15-20 लाख यूं ही दे देंगे। लोग मान भी लिए थे। आपके दलाल, रामदेव जैसे दलाल, रविशंकर जैसे दलालों ने ये लोगों को बताया भी था कि 400 लाख करोड़ काला धन है, उसमें से जब वो आएगा तो आपको हर गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, आपको 35 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा,
आपको 250-300 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो आप किसको वोट दोगे? फिर आपको वोट दिया गया, लोग यही वेट करते रहे। तो वो 400 लाख करोड़ उस समय जो था, जो आज 600 लाख करोड़ हो चुका है, वो कहां है, किसके पास है, कौन है उसका ओनर? हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द ब्लैक मनी इन द डेट ऑफ टुडे? कौन है? जो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में आपने दे रखा है, उसे खुलवाइए या आप खुद खोलिए। कौन है, किनके नाम से काला धन है? और जब 400 का 600 लाख हो चुका है, लाख करोड़ हो चुका है, तो 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी जो आपको मिली, और उसे आपने विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों में जमा करवाया, अडानी के समधी के नाम में जमा करवाया, या ऐसे बहुत से माइग्रेट करवा करके वहां जमा करवाया। जो रखा है 300 लाख करोड़ आपके अंडर कंट्रोल में ब्लैक मनी आज है, आपने दबा के रखा है और धीरे धीरे लाके खर्च भी कर रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस देख लीजिए, आपका खर्च होने वाला पैसा देख लीजिए, आपके चुनावी रैलियों में होने वाले खर्च को देख लीजिए, और खरीदारी, हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलए एमपी खरीदने का वो देख लीजिए, बनी हुई सरकारों को खरीद करके तोड़ करके बनाने का वो देख लीजिए, तो दिख रहा है पैसा। अब अगर आप ही भ्रष्टाचार, सीधे भ्रष्टाचार पर उतर आएंगे, तो अब किसको कहें, किससे पूछें? और अगर हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप बताइए कि आपके जो दलाल थे उस समय 400 लाख करोड़ काले धन की बात करते थे, वो काला धन कहां है? आपने 3 नाम उजागर किया था, उसके बाद कोई नाम क्यों नहीं उजागर किया? आज बैंकों से लोन कौन ले रखा है? आज बैंकों का लोन लेकर के वापस नहीं कर रहा है, खुद को डिफॉल्टर घोषित करके ऐश कर रहा है, वो कौन है? वो कौन है जो बैंकों को फ्रॉड करके, धोखा दे करके, लूट करके देश छोड़कर भाग गया? वो कौन है? बताइए देश को, बताइए देश को कि क्या आपने उस समय जो बयान दिया था कि सैनिकों से ज्यादा साहस करने का ताकत हमारा नीरव मोदी, मेहुल भाई, ललित मोदी, किस आधार पे आपने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा? सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए कि आपके आसपास के, आप जिनके बीच से आते हो, वो ज्यादातर चोर जो निकल रहे हैं वहीं से हैं, आपके आसपास के हैं, तो उनको जस्टिफाई कर दिया जाए, उनको सैनिकों की बराबरी में खड़ा कर दिया जाए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय था, ये तो बहुत बड़ा अपमान था, पूरे देश का अपमान था। 140 करोड़ जनता का आपने अपमान किया था उस समय, जिस समय आपने ये बात कही थी। पूरी सेना का अपमान किया था, कोई नहीं मुंह खोला, ठीक है। पाप तो पाप होता है, जब हिसाब होने लगता है तो एक साथ होता है। पाप करने की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं नरेंद्र मोदी जी। अब तो आपको जवाब देने का समय आया है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और कोई ना कोई तो बाहर निकलकर पूछेगा। सतपाल मलिक के यहां आप ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, डरा देंगे, वो नहीं डरेंगे। सतपाल मलिक नहीं डरेंगे। सतपाल मलिक नीरव मोदी नहीं है, सतपाल मलिक मेहुल चौकसी नहीं है। सतपाल मलिक एक किसान और किसान के बेटे हैं।
वो व्यापारी नहीं है, वो किसी व्यापारी के बेटे नहीं है। इसीलिए उन्होंने सैनिकों के पक्ष में बोलने का साहस दिखाया। उन्हें दर्द हुआ, उन्हें लगा कि आपने साजिश की है। नरेंद्र मोदी जी